हेल्स पैराडाइज एपिसोड 8। एपिसोड के शुरुआत में हम साइमन टेंजा के बचपन को देख रहे थे, जो हमें बता रहा था कि उसके बचपन में सभी लोग उसके बारे में बुरी बातें ही दोहराया करते थे और वो झोपड़पट्टी में पला बढ़ा था, जहां उसके माता पिता के पास खाने पीने का कोई भी संसाधन नहीं था और ना ही उन्हें उसकी चिंता थी। इसलिए जब उसे भूख लगती तो वो खाना चुराता और अपनी मर्जी के मुताबिक सोता जागता। इसलिए ऐसा करते हुए उसने कभी भी किसी आदमी को नहीं मारा था। जिसके बाद वो कहीं जा रहा था, जहां वो कुछ आदमियों से गलती से टकरा जाता है जो उसे बुरा भला कह रहे थे। इसलिए वो उन्हें बड़ी बेरहमी से मार रहा था, जिसे असाइमन सियोन आकर रोक लेते हैं। और अब प्रेजेंट में असाइमन टेंजा नुरुगाई के साथ वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, जहां वो दोनों वहां से निकलने के बारे में बात कर रहे थे और नुरुगाई उससे फ्लर्ट कर रही थी। तभी वहां अचानक से एक टेंशन मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों थोड़े कंफ्यूज थे। उसी समय वो उनसे पूछता है कि उसे जंगलों में काफी शोर सुनाई दे रहा था और उसने आते समय बहुत सारे शौकीन मॉन्स्टर्स को मरे हुए देखा, तो क्या उन्होंने उन सब को मारा है। और ऐसा कहते हुए वो एक लड़की से लड़के में कन्वर्ट हो चुका था, जिसे देखकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो तुरंत उनके सामने आ जाता है और असाइमन टेंजा पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। जिसके बाद वो नुरुगाई पर भी हमला करने वाला था, लेकिन वो अपने तेज मूवमेंट की वजह से उससे बच जाती है। वहीं इन सब से असाइमन टेंजा काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए टेंशन मॉन्स्टर जब उन पर दोबारा हमला करने वाला होता है तो असाइमन टेंजा तेजी से उसकी आंखों को काट देता है। लेकिन वो देखते हैं कि उसकी आंखें तुरंत ठीक हो चुकी थी, जिससे वो समझ गए थे कि वो उससे जीत नहीं सकते। इसलिए असाइमन टेंजा प्लान बनाता है कि वो उसके इशारे पर वहां से भागेंगे और फिर वो टेंशन के कई टुकड़े करके वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो देख रहे थे कि टेंशन का शरीर जुड़ते हुए उनके सामने पहुंच चुका है और वो उन पर हमला करने वाला था। लेकिन तभी एक तलवार उड़ते हुए उसके सर को काट देता है, जिसे असाइमन सियोन ने फेंका था। जिसके बाद तीनों एक साथ वहां से भाग रहे थे। तभी नुरुगाई नोटिस करती है कि असाइमन सियोन की तो आंखें ही नहीं है, जिस पर असाइमन टेंजा उसे बता रहा था कि उसके मास्टर की आंखें ना होते हुए भी वो सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास बैट की तरह ही सेंसेस हैं। इसलिए वो अपने सराउंडिंग्स को फील कर सकते हैं। तभी मास्टर सियोन उसके बुरे स्वॉर्ड स्किल के लिए उसे डांटने लगते हैं, क्योंकि लड़ते समय उसकी टेक्निक ठीक नहीं थी और वो वहां मर सकता था। लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि वो सही सलामत है। जिसके बाद असाइमन टेंजा अपने मास्टर से पूछ रहा था कि वो वहां पर कैसे पहुंचे, जिस पर उनका कहना था कि जब वो अपना काम कंप्लीट करके वापस लौट रहे थे, तब उन्हें पता चला कि वहां की सारी लहरें वापस लौटकर उस आइलैंड के तरफ ही आती है। इसलिए वो लगातार वहां से बाहर निकलने वाली लहर को ढूंढते रहे और जब उन्हें एक ऐसी लहर मिली, तब उन्हें एक आवाज सुनाई दिया और उन्होंने किसी ऐसे चीज का प्रेजेंस फील किया जैसा कि उन्होंने कभी नहीं किया था, जहां उन्हें महसूस हुआ कि अंधे होने की भी कुछ खामियां होती है। इसलिए वो वहां से लौटने के लिए दूसरे पार्टनर्स को ढूंढ रहे थे। तो असाइमन टेंजा उनके साथ जाना चाह रहा था, जिसके लिए वो मान गए थे। लेकिन तभी वो नुरुगाई पर तलवार तानते हुए टेंजा से पूछते हैं कि वो एक क्रिमिनल की रक्षा क्यों कर रहा है, जबकि उन्हें कहा गया था कि जब कोई क्रिमिनल अपनी हद पार करे तो उन्हें उसे तुरंत मार देना है। जिस रूल को फॉलो करते हुए उन्होंने अपने क्रिमिनल को मार दिया, जो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। जिस पर असाइमन टेंजा नुरुगाई को डिफेंड करते हुए कह रहा था कि वो दूसरी क्रिमिनल जैसी नहीं है। तो वो उसे कह रहे थे कि असाइमन एक तलवार की तरह होते हैं और तलवार अगर अपना दुश्मन चुनने लगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। जिसके जवाब में टेंजा उनसे पूछ रहा था कि उन्होंने उसे बचपन में क्यों बचाया था, जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने उसके अंदर एक अच्छे तलवारबाज और एक अच्छे आदमी बनने की पोटेंशियल देखी थी। उसी समय टेंजा उनसे कहता है कि वो वही पोटेंशियल नुरुगाई के अंदर देख रहा है, जिससे उसके मास्टर कन्विंस हो जाते हैं और वो नुरुगाई को छोड़ देते हैं। इसी बीच मॉन्स्टर टेंशन उनके पास पहुंच चुका था, जिसके प्रेजेंस को फील करके मास्टर सियोन उन दोनों को बचा लेते हैं। लेकिन इस दौरान वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिसे देखकर टेंजा सोचता है कि वो बहुत देर से भाग रहे हैं
और अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। इसलिए टेंजा अपने अल्टीमेट फॉर्म को यूज करके उस पर तेजी से हमला करता है, लेकिन वो उन सब से बच जाता है और उल्टा उस पर हमला करके उसके बॉडी में बहुत सारे छेद कर देता है, जिससे वो मरने की हालत में पहुंच जाता है। और वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था जहां मास्टर सियोन उसे कड़ी ट्रेनिंग दे रहे थे। उसी समय वो उनसे पूछ रहा था कि वो स्वॉर्ड स्किल क्यों सीखे, जिस पर उनका कहना था कि ये उसके नज़दीकी लोगों की रक्षा करने में उसकी मदद करेगा, जिससे वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है और वो उस डोजो को छोड़कर जाना चाहता है। तो मास्टर सियोन उसके आगे एक कंडीशन रखते हैं कि अगर वो उन पर एक हिट कर पाया तो वो वहां से जा सकता है। लेकिन टेंजा उनकी बातों को सीरियसली ना लेते हुए वहां से जाने लगता है। जहां जाते वक्त उसे साइमन आइजेन मिलते हैं, जो उसे एक कब्र के पास ले जाते हैं, जहां वो एक कब्र की तरफ इशारा करते हुए बता रहे थे कि वो कब्र सियोन के स्टूडेंट की है, जो बिना अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करे वहां से चला गया था और आगे चलकर एक बड़ा क्रिमिनल बना, जो एक एग्जीक्यूशन के दौरान मास्टर सियोन के हाथों मारा गया, जिस वजह से मास्टर सियोन को काफी तकलीफ हुई थी और उन्होंने दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इन सब बातों को सुनकर टेंजा फिर से डोजो में लौट जाता है, जहां वो अपने मास्टर के साथ कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था और उन पर एक हिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उन सब से बच जा रहे थे। जिसके बाद प्रेजेंट सीन में टेंजा मरने की हालत में सोच रहा था कि वो सब मरने वाले हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर का सर तक फट चुका था। लेकिन वो उस हालत में भी टेंजा पर हमला कर देता है, जिससे टेंजा का हालत और भी खराब हो जाता है और वो चाह रहा था कि मास्टर सियोन और नुरुगाई वहां से भाग जाएं, लेकिन उसका गला डैमेज होने की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाता। उसी समय मास्टर सियोन उसके फीलिंग्स को महसूस करते हैं और नुरुगाई को लेकर वहां से भागने लगते हैं। वहीं टेंजा उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर रहा था, जिसके अंत में टेंजा उस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है। इसी बीच मास्टर सियोन नुरुगाई को लेकर बहुत दूर पहुंच चुके थे, जहां नुरुगाई रोते हुए मास्टर सियोन से कह रही थी कि उन्होंने अपने स्टूडेंट को क्यों छोड़ा, जिस पर मास्टर सियोन बता रहे थे कि टेंजा उनके लिए यही चाहता था और वो उसके सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं जाने देंगे। जिसके बाद हम फिर से टेंजा के ट्रेनिंग को देख रहे थे, जहां वो मास्टर सियोन पर एक हिट करने में कामयाब हो गया था, इसलिए वो उसे वहां से जाने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन वो वहां से जाने के बजाय वो मास्टर सियोन को उसे स्वॉर्ड स्किल सिखाने को कह रहा था। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।